प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था। उसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का बेहद शौक था। वो साल में एक बार जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाया करता था। उसके पास हजारों तरह के जानवर और परिंदे थे। एक बार बादशाह जंगल गया। इसने कई तरह के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। इसने फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो अपने साथियों से न जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है। किसी एक से मत आगे बढ़ूं, महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक सिमत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला। सूरज भी गुरूब हो चला था, लेकिन सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसे एक उजाला नजर आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक झोपड़ी के आगे एक किसान और इसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हगलाता हुआ बोला, जहां पना आप यहाँ? बादशाह बोला, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, जहां पना ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। बादशाह ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल के मलाइन बिस्तर पर ही सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और इसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने आग तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कलवा है जहांपना। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, बहुत भूख लग रही है। हुजूर, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो भी आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत से बादशाह को देखते हुए सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे बहुत जल्द नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह बोला, कलवा, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो और मैं चलता हूँ। कलवा जब बादशाह को रास्ता दिखाकर लौटा तो इसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए हुए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी गुस्से से बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, इसे बेचकर आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कलवा ने जंजीर को उलट पलट कर देखा। इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जुबान को लगाम दो। ये जंजीर तेरी मेहनत की कमाई है या मेरी मेहनत की कमाई? मैं उसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। उसी दिन शाम तक कलवा शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया। वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। इसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में इसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला कलवा आया है। पहरेदार मान गया और इसने खबर अंदर भिजवा दी। बादशाह के हुक्म पर फौरन ही कलवा को अंदर बुलवा लिया गया। कलवा ने सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर कलवा से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी।
जी हुजूर, जानबूझ कर? हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की जरूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? हुजूर का गुलाम हूँ, जो आप हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ। वैसे जहाँ पना इस ओहदे के मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी आप जो कहें मैं तामील करूँगा। और दूसरे दिन कलवा ने खजांची का ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है, जो मिलता जरूर है। मुल्क दौलत आबाद में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और रियाया परवर था। जो भी इसके पास आता वो उसे जरूर कुछ न कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद इसको हल करने की कोशिश करता था। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता था। यही वजह थी कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और इससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आ गया। इस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे।